नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार की गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। डॉक्टर बिश्नोई हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, वीसी हैं जो यहाँ पर, और नरसिंह बिश्नोई जी और बताएंगे कि जो नए कोर्सेज जो शुरू किए थे उनका कैसा जो है रिस्पॉन्स आ रहा है। बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि काफ़ी नए कोर्सेज जो हैं अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो है यहाँ पर शुरू किए गए थे। तो उन्हीं के बारे में जानने के लिए आज हम डॉक्टर बिश्नोई से पूछते हैं कि किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है उन्हें मिल रहा है। सर बताएं कि जो नए कोर्सेज जो आपने शुरू किए थे, कौन कौन से कोर्सेज में जो है अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो कैसा रिस्पांस मिला है। इस सेशन से जो हमने 21 कोर्सेज जो है वो हमने नए कोर्सेज आरंभ किए हुए थे। उसके अंदर जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ज़्यादातर इंटीग्रेटेड कोर्सेज थे, और पैरामेडिकल साइंसेज के अंदर जो हमने बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड रेडियोग्राफी, ये 4 कोर्सेज आरंभ किए हुए थे। और इसके अंदर बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, कहें तो बम्पर रिस्पांस है। 875 के करीब हमारी एप्लीकेशन इस पर आ चुकी है। और BA LLB भी जो हमने इसी साल आरंभ किया हुआ है, उसके अंदर भी जो है 220 के करीब हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी है। और इंटीग्रेटेड कोर्सेज हमने BBA, MBA और BCA, MBA, BCom, MCom ये आरंभ किए। इनके अंदर भी बहुत ही अच्छा रुझान है। और BA BEd, BSc BEd भी जो टीचिंग लाइन के कोर्सेज है वो भी हमने इस सेशन से आरंभ किए हुए थे, उसके अंदर भी बड़ा अच्छा रुझान है। और BSc एविएशन जो हमने इस बार नया कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने कहा उसके अंदर भी बड़ा अच्छा रुझान है। और इससे ऐसी योगा साइंसेज का जो BSc MSc योगा साइंसेज की थी वो भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। और BSc MSc फूड साइंस हमने आरंभ की थी इस बार, उसके अंदर भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। और दो BTech हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और IT एंड कंप्यूटर साइंसेस, इनके अंदर भी बड़ा अच्छा रुझान है। और हमारी जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर BTech प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड पैकेजिंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर 100% प्लेसमेंट है। और इनकी आजकल जो है काउंसलिंग चली हुई है। इसके साथ साथ वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी जो हमने BTech जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी आरंभ की हुई है। और पिछले वर्ष हमने BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो इवनिंग के अंदर क्लासेस लगती है, बड़ा अच्छा रुझान है। और इस बार 2 सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन जो उसके होंगे। और BTech के अंदर ऑलरेडी एडमिशन जो है आरंभ हो चुके हैं, और इसकी स्टेट लेवल काउंसलिंग है। 26 तारीख से बच्चे रिपोर्ट करना आरंभ करेंगे। और B फार्मा के जो है जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, स्टेट लेवल पे उसकी काउंसलिंग होगी। और हमारे पास में 89 जो विश्वविद्यालय के अंदर 89 कोर्सेज की हमने एडमिशन प्रोसेस आरंभ की हुई है, जिसकी 26 जून लास्ट डेट है। जिसके अंदर 41 कोर्स जो है PG की डिग्री है, और जो 48 कोर्सेज है उसमें UG डिग्री है। और जिसमें 34 PG UG कोर्सेज जो है वो हमारा विश्वविद्यालय एडमिशन करेगा। और उसके अंदर अब तक जो है 1300 सीटों के अगेंस्ट जो है हमारे पास में 3300 करीब एप्लीकेशन आ चुकी है। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो वर्तमान में जो ज़रूरतें हैं, जो डिमांड है, उसके हिसाब से जो आपने नए कोर्सेज शुरू किए हैं, तो उसको देखते हुए फिर अच्छा रिस्पांस मिला। पर लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे कोर्सेज जो आपने शुरू किए हैं, तो उन सबको अगर पूरा करने के लिए, उन सबको करवाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, काफ़ी एडमिशन आएंगे, नए बच्चे भी आएंगे, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएँ जो हैं वो पूरी अवेलेबल है, या अगर नहीं है तो क्या हम उसके लिए काम कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, हमारे विश्वविद्यालय का हमने 360 जो है वर्चुअल टूर जो है वेबसाइट पे डाला हुआ है। तो उसके अंदर कोई भी विद्यार्थी जिस डिपार्टमेंट में जाना है वो वेबसाइट पे जाएगा, और डिपार्टमेंट की जो क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो उसको देखता है। विश्वविद्यालय के अंदर कैसे हॉस्टल है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा बच्चा उसमें देख के उसी हिसाब से एडमिशन लेता है। और उसी का ही नतीजा है कि जिसकी वजह से हमारा रिस्पॉन्स ज़्यादा बढ़ रहा है। और हमारे विश्वविद्यालय की जो है रैंकिंग है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। हमारा H इंडेक्स जो है 123 है, जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। और साइटेशन भी 94,000 के करीब है हमारी, जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। तो वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या और बढ़ाया जाएगा? हमारा वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी प्रोसेस में है वो बढ़ाया जाएगा। साथ में हमने जो मैक्सिमम यूज़ हो सके, इसके लिए हमने सेकंड शिफ्ट भी इस बार से हम आरंभ कर रहे हैं, जिसमें डेटा साइंस है, BBA है, BCA है और साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इनकी तो बेटर हमने डिसीजन ले चुके हैं, भाई सेकंड शिफ्ट लगेगी। और जैसे जैसे रुझान अगर ज़्यादा सीटों का है तो हम कुछ दूसरे कोर्सेज में भी जो है
सेकंड शिफ्ट जो है हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल और उठता है बिश्नोई साहब कि जैसे कहा जाता है कि हमारे घर में अगर कोई नए सदस्य अगर कोई आता है तो एक बार ध्यान जो है उसकी तरफ सबका जो है ज़्यादा हो जाता है। जो पुराने सदस्य होते हैं वो कहीं इस तरीके से फील ना करें कि भाई उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो मतलब कहना चाह रहा हूँ कि जो नए कोर्सेज तो हमने शुरू कर दिए, ध्यान उनकी तरफ ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन जो पुराने कोर्सेज थे क्या उनको और अच्छी तरीके से बढ़ावा देने की प्लेसमेंट की बात आती है। कुछ एक कोर्सेज के अलावा बाकी सभी में प्लेसमेंट जो है 100% अभी नहीं है, तो क्या उनके लिए भी जो है मतलब ध्यान दिया जाएगा? ये जो हमारे अब नए कोर्सेज आरंभ करने जा रहे हैं वो जो पुरानी डिपार्टमेंट थी उन्हीं में ही आरंभ करने जा रहे हैं। जैसे पहले एमबीए डिपार्टमेंट थी, हमारे पास यहाँ 35 की फैकल्टी है, उसमें हमने बीबीए एमबीए स्टार्ट कर दी है। ऐसे ही हमारे पास कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, उसमें भी 40 की फैकल्टी है, उसमें हमारे पास में ऑलरेडी 4 बीटेक थी। पहले आईटी थी, कंप्यूटर साइंस थी, मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है, उसके अंदर हमने एमसीए पहले ही थी तब बीसीए एमसीए स्टार्ट कर दी। ऐसे ही हमारे पास बीकॉम एमकॉम डिपार्टमेंट है, तो ऑलरेडी जो वेल एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट है उन्हीं के अंदर नए कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं। और दूसरा एक पूछना चाहेंगे, जैसे मतलब कोर्सेज शुरू कर दिए, आप बता रहे हैं कि सुविधाएं भी पूरी हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को साथ लेने की चलने की बात होती है। एक तो क्यों पीछे काफ़ी हमने देखा कि जो यहाँ के नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ जो है काफ़ी खुश नहीं थे जो पहले वाले वीसीज थे उनके साथ, लेकिन आपने के आने के बाद काफ़ी कुछ प्रभाव डाला है, उनकी मांगों को भी पूरा किया है। तो क्या उनको साथ लेकर हम चल रहे हैं और क्या नई भर्तियाँ भी की जाएंगी? हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो हमने पिछले वर्ष आते ही जो है ना नई पोस्टों के लिए क्रिएट करवाई है। 54 टीचिंग पोस्टें हैं और 55 के करीब नॉन टीचिंग पोस्टें सेंक्शन करवाई, वो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट कर दी। उनकी एडमिशन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट है और जल्दी ही नए एडमिशन से पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे हम। साथियों, आपने सुना कि किस तरीके डॉक्टर नरसिम्हा बिश्नोई ने बताया कि जो विश्वविद्यालय के जो जितने भी संसाधन हैं उनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जा सकता है, उनका पूरा जो है यूटिलाइजेशन किया जाए, इसके लिए डबल शिफ्ट भी जो है शुरू की जा रही है। नए कोर्सेज जो हैं वर्तमान समय की मांग को देखते हुए जो है नए कोर्सेज जो हैं शुरू किए गए हैं, ताकि जो लोग कोर्सेज करते हैं तो उन्हें नौकरी मिलने में या अपना करियर बनाने के अंदर जो है कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। तो देखते हुए काफ़ी जो है आगे बढ़ाने का जो काम है इस विश्वविद्यालय को डॉक्टर बिश्नोई के नेतृत्व में किया जा रहा है। तो ऐसे ही जो कोर्सेज हैं नए, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वर्चुअल टूर भी कर सकते हैं, क्योंकि 360 डिग्री का जो वर्चुअल टूर है वो शुरू किया गया है। ऐसा पहला विश्वविद्यालय आसपास के क्षेत्र में किसी भी विश्वविद्यालय ने ऐसा वर्चुअल टूर नहीं जो है अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया है, क्योंकि अब उसके हर डिपार्टमेंट के बारे में जो है जानकारी उस वर्चुअल टूर के माध्यम से ले सकते हैं। 26 जून तक जो है अभी एडमिशन की जो आखिरी तारीख है, जो कोई भी स्टूडेंट जो है एडमिशन लेना चाहता है तो जल्द से जल्द जो है अपने एडमिशन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। और नए कोर्सेज जो हैं काफ़ी नए कोर्सेज हैं, चाहे मेडिकल की बात करें, चाहे बीटेक की बात करें, अगर चले LLB की बात करें, कानून की भी काफ़ी जो है डिमांड आज के टाइम में है, तो LLB यहाँ से शुरू कर दी गई है। तो और AI टेक्नोलॉजी की भी बात करें, और साथ में जो है हवाई अड्डा जब हिसार में बन रहा है तो काफ़ी वर्क फोर्सेज की डिमांड भी जो है यहाँ पर रहने वाली है। तो ऐसे में जो हवाई अड्डे को देखते हुए जो एविएशन इंडस्ट्री के कोर्सेज भी यहाँ पर शुरू किए गए हैं, तो काफ़ी ऑप्शंस जो हैं आप अपने करियर को बनाने के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।